मामला सुलटाने के लिए मौलाना ने पुलिस को दिए 5 करोड़। बागपत ट्रिपल मर्डर केस में आया सबसे बड़ा मोड़। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। पीस टू बी विद यू दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बागपत में जब से मौलाना के परिवार का कत्ल का केस निकल कर आया है, तभी से पूरे गांगनौली गांव में एक तरीके का दहशत का माहौल है। हर किसी के मन में इस वक्त यही सवाल है कि आज जो मौलाना इब्राहिम के साथ हुआ है, वो कल को कहीं दूसरे मौलवी के साथ ना हो जाए। जो आज मौलाना के परिवार के साथ हुआ है, वो गांव के किसी और व्यक्ति के साथ ना हो जाए। ऐसी को लेकर सभी के दिल में एक tरीके की टेंशन और डर का भाव है। जी हाँ, किसी को भी रात को नींद आने के लिए तैयार नहीं है। जिस मस्जिद में लोग इबादत करने जाया करते थे, जिस मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे, आज उसी मस्जिद में ताला लगा हुआ है। कोई भी मस्जिद के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। सभी के मन में बस यही सवाल है कि आखिर ये जो सब हुआ है, ये आखिर कैसे हुआ, अचानक से ये कैसे हो गया और ये कैसे हो सकता है। वो दो नाबालिग बच्चे इतनी बड़ी हत्या को अंजाम आखिर कैसे दे सकते हैं, और उनके अंदर इतना ताकत और इतना जज्बा आया कहां से कि वो कत्ल करने के बाद कबड्डी खेलने के लिए चले जाएं। वो इतने ज्यादा टेंशन फ्री कैसे दिख सकते थे। इसके पीछे जरूर कोई तीसरा है। जी हाँ, सभी गांव वालों का भी यही कहना है कि इसके पीछे कोई तीसरा इंसान जरूर है जिसने ये सब किया है। लेकिन इसी बीच मौलाना इब्राहिम के ऊपर भी कई आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। मौलाना इब्राहिम भी रोते बिलखते कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं, मेरा तो परिवार ही इस दुनिया से चला गया, मेरा तो सब कुछ छिन गया। आखिर मेरे परिवार के जाने के बाद मुझ पर क्यों इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आपको बता दूं कि मौलाना को आखिरी बार अपने परिवार को देखना भी नसीब नहीं हुआ। जी हाँ, मौलाना को कब्रिस्तान तक में एंट्री नहीं मिली। जिस मौलाना की बच्ची और बीवी इस दुनिया से चले गए, जिनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, जो मौलाना अपने घर आकर अपने बीवी बच्चों को देखकर चीख चीख कर रो रहा था, जिसका कहना था कि मेरी तो दुनिया उछड़ गई, मेरी जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो गई, उन्हीं मौलाना को कब्रिस्तान तक में एंट्री नहीं मिली। आखिरी बार अपनी बच्चियों को उन्हें देखने तक नहीं दिया। अब आप पूछेंगे कि आखिर क्यों एक बाप को अपनी बेटियों को नहीं देखने दिया गया, क्यों एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को देखने तक की इजाजत नहीं दी गई। जी हाँ, इसके पीछे है मौलाना के ससुराल वाले। मौलाना ने खुद बताया है ऑन कैमरा, मौलाना के ससुराल वालों ने मौलाना को साफ इनकार कर दिया था देखने के लिए उनके परिवार को आखिरी बार। सही तो नहीं? जी, मौलाना इब्राहिम के ऊपर मौलाना के साले ने और मौलाना के ससुराल वालों ने आरोप लगाया है कि मौलाना ने 5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है पुलिस वालों को। ये सुनकर कहीं ना कहीं मुझे हंसी आती है। जी हाँ, 5 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम होती है जो शायद मौलाना अपनी पूरी जिंदगी में न कमा पाते। जिस तरीके से मौलाना नौकरी करते हैं मस्जिद में इमाम की, जिस तरीके से उनकी सैलरी होती है, उन्होंने खुद बताया है कि उनकी 10 से 12 हज़ार रुपये महीने की सैलरी है। उन्हें 10-12 हज़ार रुपये वेतन में मिलते हैं। अगर मौलाना अपनी पूरी ज़िंदगी भी इतनी सैलरी पे काम करते रहेंगे तो वो मरने के बाद तक भी 5 करोड़ रुपए नहीं कमा पाएंगे। जी हाँ, इतनी बड़ी रकम होती है 5 करोड़ रुपए। और ऐसा आरोप मौलाना पे लगाया गया है कि उन्होंने 5 करोड़ रुपए पुलिस वालों को दे दिए और पुलिस वाले ने इस कत्ल की पूरी थ्योरी ही बदल डाली। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो यही होता है कि मौलाना के पास आखिर 5 करोड़ रुपए आ कहाँ से सकते हैं। इस केस में अलग ही थ्योरी बना दी गई है पैसों वाली, जबकि पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो शुरुआत में हमें तहरीर मिली थी वो मौलाना इब्राहिम के खिलाफ ही मिली थी। हम मौलाना इब्राहिम को गिरफ्तार करके ले भी जाने वाले थे, लेकिन गांव वालों ने हम पर ही हमला कर दिया। गांव वाले एक तरीके से हमलावर हो गए, जिसके बाद गांव वालों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। जी हाँ, कई 100 एफआईआर दर्ज की गई हैं, कई नामजद हैं और कई नाम के साथ भी हैं जिनकी जांच भी कर ली गई है। लेकिन अब पुलिस पर ही आरोप लग रहा है, मौलाना पर ही आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो सीसीटीवी कैमरा ना होता, जिस सीसीटीवी फुटेज में वो दोनों बच्चे दिखाई दिए हैं मौलाना के घर से निकलते हुए, अगर वो फुटेज ना होती तो शायद इस वक्त मौलाना इब्राहिम ही जेल के पीछे होते, मौलाना इब्राहिम ही सलाखों के पीछे चक्की पीस रहे होते। जी, सिर्फ सीसीटीवी फुटेज ने मौलाना को बचा लिया। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज की वजह से आज मौलाना जेल से बाहर है। मौलाना ने खुद कहा है कि अगर वो सीसीटीवी ना होता तो आज मैं जेल के अंदर मौजूद होता और वो दोनों बच्चे
जिन पर मैं कभी शक ही नहीं कर सकता था। जी हाँ, मौलाना ने खुद कहा है, जो दोनों बच्चे निकल कर आए हैं, जो दोनों नाबालिग हैं, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने ही मौलाना के परिवार का कत्ल किया है, उन पर खुद मौलाना चाहकर भी शक नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो मौलाना के स्टूडेंट्स थे। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स में कहते हुए नजर आ रहे थे कि मौलाना के ऊपर कोई भी आरोप मत लगाओ, मौलाना बिल्कुल बेगुनाह है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, सीबीआई जांच में ही निकल कर आएगा कि मौलाना बेगुनाह है या फिर गुनहगार है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मौलाना के ऊपर भी विश्वास नहीं है। आज का दौर ही कुछ ऐसा है, आप लोगों की गलती नहीं है। इस दौर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से इन दोनों नाबालिगों की किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी ने सोचा तक नहीं था कि ये दो नाबालिग मौलाना के परिवार को इस तरीके से मौत की घाट उतार सकते हैं। इसी तरह से कोई भी नहीं सोच सकता है कि मौलाना ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी आ रही हैं जिसमें आरोप नहीं, सीधी तरीके से दावा किया जा रहा है कि मौलाना ने अपने परिवार को मौत की घाट उतारा है। उन लोगों से विनती करना चाहता हूँ, दोबारा से विनती करना चाहता हूँ, पिछली वीडियो में भी विनती की थी कि मौलाना के ऊपर इस तरीके से सीधे आरोप ना लगाए जाए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं मौलाना सही हुए, अगर मौलाना का दिल साफ है, तो उनकी बद्दुआ जो है वो बड़ी बुरी लगेगी, क्योंकि उस इंसान का पूरा परिवार ख़त्म हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। और इस वक्त जो मौलाना के ऊपर 5 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया गया है, 5 करोड़ रुपए जो मौलाना ने पुलिस को देने का आरोप लगाया है, मौलाना ने खुद बताया है कि मुझ पर आरोप है कि मैंने 5 करोड़ देकर पुलिस वालों से मामला सुलटाने में मदद करवाई है, पुलिस वालों से इस केस की थ्योरी बदलवा दी। इतना आसान नहीं होता है, आप लोग भी समझिए। और जो मौलाना के ससुराल वाले हैं, उन्हें भी मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि इतना आसान नहीं होता है ऐसे ही 5 करोड़ रुपए दे देना, और इतना आसान नहीं होता है रिश्वत लेना, क्योंकि पुलिस के भी अपने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। उस वक्त डीआईजी से लेकर आईजी लेवल तक के लोग इस केस को देख रहे थे। सभी के सभी लोगों की, सभी अफसरों की, बड़े बड़े ऑफिसर्स की इस केस पर नज़र थी। तभी 6 घंटे के अंदर अंदर उन दोनों नाबालिगों का पता भी लग गया, उन दोनों नाबालिगों को जेल भी भेज दिया गया। इसी वजह से सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज ने जितनी मदद इस केस के अंदर की है, उतनी शायद कोई भी नहीं कर सकता था। तब तो नई नई थ्योरीज निकल कर आती, क्योंकि जब पुलिस ऑफिसर से भी पूछा गया था कि अगर ये सीसीटीवी कैमरा ना होता तो जांच इसी दायरे में चल रही होती जिस वक्त अब चल रही, तो पुलिस वालों ने भी साफ मना कर दिया था, नहीं तो जांच बिल्कुल अपोजिट तरीके से चल रही होती, क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पुलिस का मौलाना पर ही शक था। और अब जो इस केस में नई नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो इस केस में नए नए दावे किए जा रहे हैं, वो भी इस केस को और ज़्यादा उलझा रहे हैं, क्योंकि तीसरे आरोपी की अभी भी तलाश है। अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को और पुलिस को और मौलाना को खुद को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी कोई शातिर हो सकता है जिसने इन बच्चों को ये पूरा सबक पढ़ाया हो, जिसने प्लान बनाया हो, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ मोहरे हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई गई हो। इसलिए सीबीआई जांच इस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सब भी चाहते हैं कि इस केस के अंदर सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में वी वांट सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ज़रूर लिखें, और जस्टिस फॉर मौलाना इब्राहिम भी ज़रूर लिखें, अगर आप चाहते हैं कि मौलाना को इंसाफ मिल सके। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।